बड़े घर की बेटी नव्या एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसके पिता शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन होते हैं। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। रंग गोरा, आंखें नीली, लंबा शरीर, देखने में सपनों की परी से कम नहीं थी। नव्या को इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इतनी खूबसूरत है। नव्या का व्यवहार एक साधारण सुशील लड़की जैसा था। एक दिन नव्या अपनी महंगी कार से शहर घूमने निकली। वह अपनी कार से एक कॉफ़ी शॉप पर जाती है। वहाँ वह कॉफ़ी पीती है और देखती है कि कॉफ़ी की दुकान पर बहुत ही सुंदर लड़का कॉफ़ी बेच रहा होता है। वह लड़का भी नव्या को देख लेता है। नव्या काफ़ी के पैसे देकर अपने घर चली जाती है। अब वह लड़का, जिसका नाम भानु होता है, रात भर उस लड़की के विषय में सोचता रहता है। उधर वह लड़की भी उस लड़के के विषय में सोचती रहती है। नव्या अपने बेडरूम में भानु के विषय में सपने देख रही थी। नव्या की मम्मी सोचती है, आज नव्या को क्या हो गया? दोपहर से रात के 12 बजे बज गए हैं। नव्या कहाँ है? क्या कर रही है? कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सोचकर वह नव्या के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। नव्या को दरवाजा खटखटाने की आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि वह भानु के सपने में खोई हुई थी। नव्या की मम्मी दोबारा से दरवाजा खटखटाती है। नव्या फिर से अनसुना कर देती है। ऐसे ही 10-15 मिनट हो जाते हैं। नव्या की मम्मी सोचती है, आखिर क्या बात है? अंदर से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? ये सोचकर वह दरवाजा खोल देती है। अंदर नव्या को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नव्या बैग के एक कोने पर बैठी कुछ सोच रही थी। नव्या को ये भी नहीं पता था कि कमरे में कोई आया है। नव्या की मम्मी कहती है, नव्या बेटा, 4-5 बार आवाज़ लगाती है। फिर अचानक से नव्या हड़बड़ा कर उठती है। माँ, तुम यहाँ कब आए हो? मम्मी पूछती है। नव्या, बेटा उदास क्यों हो? क्या बात है? तबीयत ठीक तो है? हाँ मम्मी ठीक है। फिर इस तरह क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? कोई बात हो तो बता दे। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हारे लिए ठीक ही सोचूंगी। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। घर पर आज कोई नहीं था, मेरा मन नहीं लग रहा था, बाहर घूमने निकल गई थी। फिर आकर अपने रूम में बैठ गई। बस यही सोच रही थी कि दुनिया अनेक तरह की है। यहाँ अपने पराये और पराये अपने लगने लगते हैं। बस यही सोच रही थी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, बस अवसर, मेहनत और लगन का फल लगता है। मम्मी कहती है, नव्या बेटा, इस संसार में अमीर गरीब का चक्र चलता रहता है। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ और खाना खा लो। तुम्हारे पापा भी दोपहर से भूखे हैं, वह भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। नव्या कहती है, ठीक है मम्मी, तुम चलो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। फिर नव्या अपने मम्मी पापा के साथ रात का भोजन करती है और सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी ही नव्या की नींद खुल जाती है, क्योंकि नव्या को तो उस कॉफ़ी वाली शॉप पर जाकर भानु से मिलना था। भानु भी नव्या का इंतजार कर रहा था। अचानक दुकान के सामने नव्या की कार रुकती है। नव्या भानु से कहती है, भानु तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी कॉपी की तारीफ सभी लोग करते हैं। भानु ये सुनकर चौंक जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि आज उसकी तारीफ शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लड़की कर रही थी। भानु ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, ये तुम्हारा प्यार ही है जो हम लोगों को ऊंचा उठाता है, वरना हमें कौन पूछता है। नव्या हर रोज भानु की शॉप पर कॉफ़ी पीने आती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। नव्या और भानु में प्यार हो जाता है। भानु सोचता है, नव्या एक अमीर परिवार की लड़की है और मैं एक कॉफ़ी बेचने वाला, फिर मैं नव्या से शादी कैसे करूँगा? पता नहीं नव्या